नमस्कार दोस्तों, मैं जीएसबी यादव चक्रवर्ती मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो और रेशियो में तकरीबन हम लोग 5 क्लास तक कर लिए हैं और आज हम करेंगे दोस्तों क्लास छठा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सेक्शन एफ और 84 तक हो गया था, तो आज हम लोग करेंगे दोस्तों 85 से। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि दो संख्याएं इस प्रकार है कि उनके अंतर, योगफल और गुणनफल में 1:7:24 का अनुपात दिया हुआ है और क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखिए, कह रहा है अंतर, योगफल एवं गुणनफल। दोस्तों दिया हुआ है अनुपात में, रेशियो इसका अंतर का 1 दिया है और योगफल को जो दिया है दोस्तों, ठीक है, 7 दिया हुआ है। योगफल का क्या दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है और गुणनफल का कितना दिया है? 24 दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको संख्या निकालना पड़ेगा। तो संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों? सबसे पहले आपको क्या करना है, जब दो संख्याओं का योगफल और दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ रहे तो दोस्तों बड़ा वैल्यू निकालने के लिए एक बार जोड़ के 2 से भाग, जोड़ के मतलब इसको और इसको जोड़ के और 2 से भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 8 बटे कितना हो जाएगा? 2, यानी हो गया आपका कितना? 4। ठीक है, तो ये बड़ी संख्या निकल गया दोस्तों 4। अगर मैं छोटी संख्या निकाल दूँ दोस्तों, छोटी संख्या निकाल दूँ तो एक बार इसको घटा के 2 से भाग, यानी 7 - 1 और घटा के क्या देना है? 2 से भाग देना है। तो 6/2 यानी कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आपका आ गया 3। तो दोस्तों हम कह सकते हैं, ऐसा करिए, सबसे पहले इसको निश्चित कर दीजिए। यहाँ पर निश्चित करेंगे तो यहाँ पर 1 के, यहाँ पर भी के हो जाएगा और यहाँ पर भी के हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी तो के होना चाहिए। ठीक है, मैंने निश्चित कर दिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि संख्या का गुणनफल जो दिया है निश्चित राशि में 24 दिया है और हम लोग के अनुसार संख्या का गुणनफल हो जाएगा 4 के गुने 3 के बराबर हो जाएगा आपका कितना? 24 के। दोस्तों के से के कट जाएगा, ये 12 के बराबर हो जाएगा 24, तो के बराबर आ गया कितना? 2। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल 24 गुने 2 यानी कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 48। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रम ने 4 जोड़े उजला और कुछ नीले रंग का मोजा खरीदा। समझिएगा, विक्रम ने 4 जोड़े उजला खरीदा है दोस्तों। संख्या दिया हुआ है, कितना जोड़ा खरीदा है? 4 जोड़ा खरीदा है। ठीक है, और कुछ नीले रंग का मोजा, और आपको तो पता ही नहीं है कि नीले रंग का मोजा कितना खरीदा है। तो दोस्तों मैंने मान लिया कि ये नीले रंग के मोजे की संख्या क्या है? x है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि उजले मोजे का प्रति जोड़ा मूल्य नीले मोजा के प्रति जोड़ा मूल्य से दोगुना था। नीले मोजे के प्रति जोड़ा मूल्य से दोगुना था कौन? उजला मोजे का जो मूल्य है इससे से क्या है? दोगुना है। तो दोस्तों ये प्रारंभिक मूल्य निकल के आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे खुद कह रहा था कि उजले मोजे का प्रति जोड़ा मूल्य जो है नीले मोजे के प्रति जोड़ा मूल्य से क्या था? दोगुना था। तो यहाँ पर आपका इसको कैलकुलेट कर देंगे तो दोस्तों आ जाएगा x + 8 जो कि प्रारंभिक मूल्य होगा। आगे क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि बिल बनाते समय गलती से दोनों रंग के मोजों की संख्या बदल गई और बिल की राशि 50% बढ़ गई। तो दोस्तों बिल के बाद राशि क्या हो जाएगा? बिल के बाद राशि क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको पता है कि उजला जो मोजा है इसका जो मूल्य प्रति जोड़ा मूल्य 2 रुपया है और इसका जो है प्रति जोड़ा मूल्य कितना है? 1 रुपया है। और मोजे की संख्या बदल गई दोस्तों, तो मोजे की संख्या बदल गई यानी कि आ गया इधर, तो x मोजा आ गया इधर और इसका मूल्य कितना था? 2 था, तो हो जाएगा 2x। ठीक है, अब चलिए, और ये मोजे की संख्या बदल गई यानी उधर चली गई तो 4 हो गया और इसके मोजे की संख्या कितना था? 1, तो ये हो जाएगा 2x + 4। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि बिल के बाद जो राशि हो जा रहा है ये हो जा रहा है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि बिल की राशि इस प्रकार 50% बढ़ गई, यानी कि पहले था दोस्तों x + 8 और अब हो गया यहाँ पर 2x + 4। हम लोग के अनुसार इतना, प्रश्न के अनुसार दोस्तों 50% बढ़ गई, यानी 100 से हो गया कितना 150।
काट दीजिए 50 दूना 100, 50 3 150, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर के गुना दूर से। तो 3x + 24 बराबर 4x + 8 दोस्तों। इसलिए x बराबर कितना आ गया 16। उजले मोजे की जो संख्या था दोस्तों 4 था, और नीले मोजे की जो संख्या था दोस्तों मैंने x माना था, और x का वैल्यू कितना आया है 16। इसलिए हम कह सकते हैं कि 4:16। तो कट जाएगा दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 1:4। तो ये हो गया आपका दोस्तों जनरल प्रोसेस। अब हम इसको खांटी मेथड से करते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। तो आइए दोस्तों इसको मिटा देते हैं। देखिए अब इसको खांटी मेथड से देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर ये 86 था, 86 खांटी मेथड। यहाँ पर कह रहा है कि उजला मोजा की जो संख्या दिया है दोस्तों 4 जोड़ा दिया है, 4 जोड़ा दिया है, समझिएगा। और नीले को तो हमको पता नहीं है, तो मैंने मान लिया नीले मोजे की जो संख्या है x है, ठीक है, ये संख्या दिया है। और क्वेश्चन में आपसे कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि उजले मोजे का प्रति जोड़ा मूल्य नीले मोजा के प्रति जोड़ा मूल्य से दुगुना था। नीले मोजे का प्रति जोड़ा मूल्य से क्या था, दुगुना था। यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब कह रहा है कि बिल बनाते समय इनकी 50% क्या हो गई, बढ़ गई। बिल बनाते समय इसकी जो मूल्य है 50% बढ़ गई। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक मूल्य क्या हो जाएगा, प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा, देखिए x गुणे 1 कर देंगे, x जोड़ा करते x, और ये 4 दूना हो जाएगा 8, ये प्रारंभिक मूल्य हुआ। अब देखिए कह रहा है कि बिल बनाते समय 50% बढ़ गई। कब, जब यहाँ पर कह रहा है कि मोजे की संख्या बदल गई। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि मोजे की संख्या बदल गई, तो मोजे की संख्या अगर बदल देंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा इधर, ये वाला आ जाएगा इधर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इधर आ गया x, तो इसमें 2 से गुना करा देंगे तो मूल्य कितना हो जाएगा 2x होगा। अब दोस्तों ये वाला चल जाएगा इधर, ठीक है। तो अगर 4 में 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2x + 4, और इस प्रकार 50% बढ़ गया, यानी कि 100 से हो गया कितना 150। 50 दूना 100, 50 3 150, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर के गुना दूर से। 3x + 24 बराबर हो जाएगा दोस्तों 8, 4x + 8, इसलिए x बराबर कितना हो गया 16, और यहाँ पर x का वैल्यू कितना दिया 16। काट देंगे दोस्तों, तो उजला और नीला आपका हो जाएगा 4:16, काट देंगे 1:4, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखा जाए 87। क्वेश्चन का रहा है दोस्तों, पृथ्वी पर स्थल तथा जल के क्षेत्रफलों में अनुपात जो है 1:2 है। क्षेत्रफल दिया है दोस्तों स्थल एवं जल का पृथ्वी पर 1:2। अब कह रहा है क्वेश्चन में दोस्तों कि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात, उत्तरी गोलार्ध और दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। इसमें जो दोस्तों अनुपात दिया है उत्तरी गोलार्ध में स्थल एवं जल का, इसका दिया है आपका 2:3, और इसमें जो दिया है दक्षिणी गोलार्ध में स्थल एवं जल का अनुपात नहीं दिया है, तो कुछ मान लीजिए दोस्तों x/y। अब हम क्या करेंगे, पूरा स्थल को एक साथ लिखेंगे, पूरा स्थल को हम एक साथ लिखेंगे और पूरा जल को हम एक साथ लिखेंगे। तो पूरा स्थल को देखिए एक साथ कैसे लिखेंगे, टोटल हो जाएगा क्षेत्रफल 5, जिसमें स्थल कितना है 2, तो लिखेंगे ऊपर में 2, और इसमें लेंगे दक्षिणी गोलार्ध में तो पूरा आपका क्षेत्रफल हो जाएगा x + y, जिसमें स्थल कितना होगा 1। हम कह सकते हैं कि पूरा स्थल को एक साथ। अब देखिए टोटल हो जाएगा आपका 5 यहाँ पर, और इसमें जल कितना होगा 3, और यहाँ पर टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा x + y, और यहाँ पर जल कितना हो जाएगा y। तो ये हो गया आपका दोस्तों जल। तो पृथ्वी पर स्थल और जल का अनुपात यहाँ पर इतना, और निश्चित राशि में दिया है 1:2। अब दोस्तों क्या करना है, गुना करा दीजिए, नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर के गुना दूर से। तो पहले सबसे पहले एलसीएम ले लिया जाए, x + y 5x + y, ठीक है दोस्तों। अब इधर हो जाएगा 2x + 2y + 5x, इधर हो जाएगा 3x + 3y + 5y, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लिया जाए, कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों 5x तो 7x + 2y, इसको काट दीजिए दोस्तों, अनुपात में कट जाएगा। तो 5x 2x 7x + 2y, और 3x + 3x और 5y 3y 8y + 3x लिख सकते हैं, 8y + 3x, ठीक है। और बराबर दिया है यहाँ पर 1:2। अब नज़दीक का गुना नज़दीक से दोस्तों, दूर के गुना दूर से। अब इसको कैलकुलेट करा जाए, तो कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूना 14x और 2 दूना 4y,
और ये हो जाएगा आपका 8y प्लस 3x। तो दोस्तों 14x में से अगर 3x घटा देंगे तो कितना बचेगा 11x। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 11x, और 8y में से 4y घटेंगे तो दोस्तों कितना होगा 4y। और जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दी हुई रहे तो दोस्तों उसको हम क्या करते हैं, पलट के लिखते हैं। तो स्थल एवं जल, स्थल एवं जल, ठीक है। तो x का जो मैंने लिया था दोस्तों स्थल था, तो x का वैल्यू हो जाएगा 4 और जल का वैल्यू कितना हो जाएगी 11। तो यही दोस्तों फाइनली आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 देखा जाए। कार्य किसी स्कूल में प्रत्येक लड़की को एक कलम और एक पुस्तक दी गई तथा प्रत्येक लड़का को 2 कलमें दी गई। यदि कुल 140 कलमें हैं और 40 पुस्तकें बांटी गई तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या किस अनुपात में थी। दोस्तों मैंने मान लिया कि लड़का की संख्या x है और लड़की की जो संख्या है y है। ये आपका हो गया संख्या। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक कलम, प्रत्येक लड़की को एक कलम, प्रत्येक लड़की को कितना कलम, एक कलम, और आगे कह रहा है कि प्रत्येक लड़का को 2 कलमें दी गई। प्रत्येक लड़की को एक कलम और एक पुस्तक दी गई और प्रत्येक लड़का को 2 कलम दिया गया। तो दोस्तों लड़का था x और यहाँ पर कलम की संख्या हो जाएगा 2x, और जो एक लड़की थी जिसको भी एक कलम मिला था, तो यहाँ पर दोस्तों लड़की की संख्या क्या है y में 1 से गुना कर दीजिए और टोटल कलम की संख्या हम लोग के अनुसार कितना हो जाएगा दोस्तों 140। क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, और क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कुल 140 कलमें है और 40 पुस्तकें बांटी गई, 40 पुस्तकें बांटी गई, और दोस्तों आपको पता है कि केवल लड़की को ही पुस्तक मिला है, तो y गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा 40। तो दोस्तों अब y का मान यहाँ पर रख दीजिए इसमें, तो 2x प्लस 40 बराबर 140, 2x बराबर हो जाएगा दोस्तों 100, x का वैल्यू कितना आ गया 50, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए कि इक्वेशन 1 है तो इक्वेशन 1 में x का वैल्यू रखने पर तो 2x प्लस y बराबर 140, x का वैल्यू हो गया 50, तो 2 गुने 50 प्लस y बराबर 140। दोस्तों यहाँ पर 100 हो जाएगा, 100 प्लस y बराबर 140, इसलिए y बराबर कितना हो गया 40। y बराबर कितना हो गया दोस्तों 40। तो लड़का की संख्या और लड़की की संख्या का अनुपात पूछा है। तो लड़का की संख्या मैंने x माना था, x का वैल्यू हो जाएगा 50 और लड़की की संख्या कितना हो गया 40। तो काट देंगे दोस्तों, तो यही तो आपका हो जाएगा रेशियो। तो लड़का हो जाएगा 5, लड़की हो जाएगी 4, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 देखा जाए। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3068 रुपया को ए, बी तथा सी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि यदि इनके भागों में से क्रमशः 10 रुपये, 14 रुपये, 20 रुपये कम कर दिए जाते हैं तो शेष धन 5:6:7 अनुपात में होगा। इसमें से बी का भाग क्या होगा। दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी दिया है 3068 रुपया, और आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक में से 10 रुपया, 14 रुपया और फिर कह रहा है कि 20 रुपया कम कर दिया जाए, ठीक है। और कम करने के बाद जो रेशियो है वो दे दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर कम करेंगे तो 20, 10, 30, 44 कितना हो जाएगा दोस्तों 20, 10, 30 और 14, 44। तो ये टोटल जो था उसमें से ये हम क्या कर देंगे दोस्तों घटा देंगे, ठीक है। तो 8 में से 4 जाएगा 4 और 6 में से 4 जाएगा 2, ये हो जाएगा 0 इतना। अब इसमें जो है दोस्तों तीनों जो है यानी ए, बी, सी वो अपना रेशियो में बांट लेते हैं, जिसका रेशियो दिया हुआ है दोस्तों 5:6:7। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इसमें बी का भाग क्या होगा। तो दोस्तों टोटल जो दिया था 3024 और हम लोग के अनुसार टोटल 7, 6, 13, 5, 18। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि बी का भाग क्या होगा, तो बी का जो भाग पूछा है दोस्तों उसको गुना करा देंगे, ठीक है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में बी का टोटल पूछा है, तो दोस्तों बी का टोटल कितना हो जाएगा, ये 14 रुपया जो कम कर रहा था तो उसमें हम क्या कर देंगे 14 और उसमें जोड़ देंगे, तभी तो उसको पास पता चलेगा। क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 रुपया, 14 और 20 रुपया कम कर दिए जाते हैं, तो वो अपना कम करके देता है। तो टोटल बी के पास पैसा पूछा था कितना होगा दोस्तों, तो ये 14 जो कम करा था उसको जोड़ देंगे तो बी का टोटल निकल जाएगा, ये 6 तिया 18, ये 1000, 8 तिया 3024 और 1008 में 14 जोड़ देंगे दोस्तों 1022, और यही आपका बी का टोटल भाग होगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए देखा जाए, क्वेश्चन कर रहा है
धातु A 60 kg, धातु B 100 kg। ये धातु A हो गया दोस्तों, ये है आपका 60 kg, और ये धातु B है, ये है आपका 100 kg। समझिएगा। अब कह रहा है कि धातु A में शीशे और टीन है, इसमें जो है शीशे हैं और क्या है, टीन है। शीशे टीन, इसमें भी तो कुछ होगा, इसमें टीन तांबे हैं दोस्तों, टीन तांबे, ठीक है। शीशे टीन, टीन तांबे। अनुपात दिया है दोस्तों, यदि धातु A में शीशे तथा टीन का अनुपात 3:2 है, 3:2 है, और कह रहा है कि B में टीन तांबे का अनुपात जो है दोस्तों, टीन तांबे का अनुपात 1:4 है, 1:4 है। अब आपको क्या करना है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि तो नई धातु में टीन कितना होगा। तो दोस्तों टोटल जो था धातु 60 kg का था, और हम लोग के अनुसार टोटल यहाँ पर कितना है, 5। तो टोटल का तुलना टोटल से टीन पूछा है तो गुने 2, ठीक है। दोनों को मिलाने के बाद टीन पूछा है दोस्तों कि दोनों को अगर मिला दिया जाए तो नई धातु में टीन क्या होगा, और यहाँ पर प्लस कर देंगे। टोटल 100 था और टोटल यहाँ पर 5 है, टीन पूछा है तो गुने 1। अब इसी को दोस्तों कैलकुलेट कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि नई धातु में टीन कितना kg होगा। तो ये 12×5 = 60, 20×5 = 100, तो 12 दूना 24, 20 कितना हो जाएगा, 44 kg। यही आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए 91 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 94 को A तथा B में इस प्रकार विभक्त किया जा रहा है, यानी A + B। टोटल का सम दिया है, A + B का सम 94 है, और इसको बांटा जा रहा है। तो A के 5वें भाग और B के 8वें भाग का अनुपात, B के 8वें भाग का जो अनुपात है दोस्तों, ये दिया हुआ है आपका कितना, 3:4। आप इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको आप जो है यहाँ पर नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर के गुना दूर से कर सकते हैं। यहाँ पर गुना कराएंगे तो 3 × B/8, और इधर गुना करेंगे तो 4 × A/5, क्योंकि नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर के गुना दूर से। तो 3B/8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4A/5। तो दोस्तों पंक्तियाँ 15B बराबर 8 का 32A। जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दी हुई रहे दोस्तों, उसको हम पलट के लिखते हैं। तो पलट देंगे तो A/B कितना हो जाएगा, A का वैल्यू हो जाएगा 15, और B का वैल्यू कितना हो जाएगा, 32। टोटल दिया था यहाँ पर आपका सम 94, और हम लोग के अनुसार टोटल सम 47। और जो क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों उसको गुना करा दीजिए। क्वेश्चन में पूछा है कि पहला भाग क्या होगा, और पहला भाग A था, तो इसमें 15 से गुना करा दीजिए, ठीक है। तो ये 47 दूना 94, इसलिए A बराबर हो जाएगा दोस्तों 15 दूना 30, और फाइनली ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। आइए देखा जाए 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 केले 4 सेव, 5 केले 4 सेव, 5 केले 4 सेव का जो मूल्य है 3 केले 7 सेव के मूल्य के बराबर है। 3 केले 7 सेव के मूल्य के क्या है दोस्तों, बराबर है। तो 5 केले 3 केले से यहाँ पर सेम डायरेक्शन है दोस्तों, तो घट जाएगा 2 केले हो जाएगा, और इधर 4 सेव और 7 सेव, इधर हो जाएगा 3 सेव। दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए 1 केले और 1 सेव का अनुपात क्या है। जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दिख रहे हैं तो पलट देते हैं। तो केले हो जाएगा दोस्तों 3, और सेव हो जाएगा आपका 2। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी कि 93 नंबर देखा जाए, यही पे बन जाएगा 93। 93 क्वेश्चन कह रहा है कि 2920 को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है, यानी हम कह सकते हैं A + B + C तीनों का सम दिया है 2920, ठीक है। अब कह रहा है कि A को 3 रुपया मिल रहा है, A को 3 रुपया मिल रहा है, ठीक है, और B को कितना कह रहा है, 4 रुपये। बहुत बढ़िया। आगे कह रहा है B और C को भी कुछ मिल रहा है। B को मिल रहा है दोस्तों, B को 3.5 रुपये मिल रहा है, तब जाके C को मिल रहा है कितना, 3 रुपया। तो दोस्तों मैंने बताया था मीडिएटर पकड़िए, मीडिएटर इसमें क्या है, B। तो मीडिएटर को समान करने के लिए दोस्तों इसमें 3.5 से ये नीचे वाला जो 3.5 है ऊपर में जाके गुना होगा, और ऊपर वाला जो ये 4 है नीचे में आके गुना होगा। अब फाइनली आपका AB निकल जाएगा दोस्तों, A B C ये हो जाएगा आपका 3.5 से कर देंगे इसमें गुना, क्योंकि इसमें 3.5 से तो इसमें भी तो 3.5 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 10.5, ठीक है दोस्तों 10, और ये हो जाएगा आपका 4×3 = 12, अब फिर 50 में 4 से 2, तो 12 2 कितना हो गया, 14, और फिर ये 4×3 कितना हो जाएगा, 12।
अब दोस्तों निश्चित राशि टोटल दिया है 2920 और हम लोग के अनुसार 12, 14, 26, 10, 36 यानी 36.5 हो जाएगा दोस्तों, 36.5। और आपसे जो क्वेश्चन में पूछा है उसको निकाल दीजिए। क्वेश्चन में पूछा है इसमें बी तथा सी के भागों में अंतर क्या है, बी तथा सी के भागों में कितना का अंतर है दोस्तों, तो ये आपका 2 का अंतर है। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। तो दोस्तों ये फाइनली कितना बार में कट जाएगा, 80 बार में कट जाएगा और 80 में 2 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 160। यही आपका क्या, ठीक है दोस्तों, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी अब हमारा अगला क्वेश्चन होगा 94। तो इसको पहले मिटा देते हैं दोस्तों। आइए 94 देखा जाए। 94 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि अनुपात 4 के पावर 3.5, फिर कह रहा है कि अनुपात 2 के पावर 5 बराबर क्या होगा। इतना बराबर आपसे क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों। 4 है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं और ये आपका 3.5 है बराबर अनुपात 2 के पावर 5। दोस्तों यहाँ पर इसको गुना करा दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 7 और इधर 2 के पावर 5, तो 2 के पावर 5 गुणे 2 के पावर 2 लिख सकते हैं दोस्तों इधर, तो 2 के पावर 5 ये कट जाएगा दोस्तों, तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा 1। यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 देखा जाए। कह रहा है कि यदि x² + 4y² प्लस 4y² बराबर 4xy, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है तो x अनुपात y बराबर व्हाट, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर x² + 4y², ये इधर आ जाएगा -4xy बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको करेंगे दोस्तों x² - 2xy + 4y² बराबर क्या हो जाएगा 0। x कमन लेंगे, x - 2y हो जाएगा, इधर ले लेंगे कमन दोस्तों 2y, ये हो जाएगा x - 2y। दोस्तों x - 2y बराबर क्या हो जाएगा 0, इसलिए x - 2y बराबर 0, इसलिए x बराबर 2y। दोस्तों जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दी रहे तो उसको क्या करते हैं, पलट के लिखते हैं। तो x बराबर 2 हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी 2:1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखा जाए 96 क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। 96 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि 5x² - 13xy + 6y² बराबर 0। तो क्वेश्चन में पूछा है कि x अनुपात y बराबर क्या होगा। दोस्तों इसको फैक्टर कर दिया जाए, 6 5 कितना हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 10xy - 3xy + 6y² बराबर 0। दोस्तों 5 कॉमन ले लीजिए, 5x कॉमन लीजिए तो x माइनस हो जाएगा 2y और इधर ले लेंगे कॉमन दोस्तों 3y, तो हो जाएगा आपका x - 2y बराबर कितना हो जाएगा 0। तो 5x - 3y x - 2y बराबर 0। दोस्तों 5x - 3y बराबर 0, x - 2y बराबर 0, इसलिए 5x बराबर 3y और इसलिए x बराबर 2y। दोस्तों जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दी हुई रहे उसको पलट के लिखते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 3 और y बराबर हो जाएगा आपका 5, ठीक है, और इधर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 2 और y बराबर हो जाएगा 1। तो दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए किस रूप में दिया है, 3:5 अथवा 2:1, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखा जाए 97 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 6:7 के प्रत्येक पद में से छोटी कौन सी पूर्ण संख्या घटाई जाए कि नए पदों का अनुपात 16:21 से कम हो। तो 6:7 को दोस्तों 6/7 के रूप में लिख सकते हैं और कह रहा है कौन सी पूर्ण संख्या घटाई जाए, तो -x, यहाँ पर भी -x। तो जो अनुपात हो रहा है नए पदों का वो 16:21 यानी 16/21 से क्या हो, कम हो। दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, 21 × 126 - 21x, 16 × 7 = 72 से -16x, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, 112 में से 26 यानी सेम डायरेक्शन में क्या होगा दोस्तों, घटेगा 14। अब इधर कितना हो जाएगा 5x, इसलिए x बराबर हो जाएगा 14/5। अगर हम इसको लिखेंगे दोस्तों तो 2.99 सेंटीमीटर यानी लगभग हम कह सकते हैं दोस्तों 3 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98 देख लिया जाए। 98 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे और आपको पता है दोस्तों 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12।
अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि पेटी के गिरने पर टूटे तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है। दोस्तों ऑप्शन दिया है आपका 4, 2:1, बी दिया है दोस्तों आपका 3:1 और सी दिया है आपका 3:2 और डी दिया है आपका 7:5। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है इस क्वेश्चन में कि पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न से कौन सा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों अगर ये जो 12 है इसको अगर हम जोड़ के इसमें भाग दे, अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो वो हो सकता है, अगर पूरा पूरा नहीं कटे तो वो नहीं हो सकता है। जैसे ये 2 1 3, 12 में 3 से भागा देंगे कट जाएगा, ये हो सकता है। 12 3 1 4, अगर 12 में 4 से भागा देंगे ये भी हो सकता है। ठीक है, और ये देखिए 3 2 5, 12 में 5 से भागा देंगे तो पूरा पूरा नहीं होगा। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में कौन सा नहीं हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। बाकी ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और 7 5 12, 12 में 12 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा, हो सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कह रहा है कौन सा नहीं हो सकता है, तो 3:2 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, इसमें भाग नहीं लग रहा है पूरा पूरा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो चलिए 99 देखा जाए। 99 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, 99 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 35% दूसरी संख्या में जोड़ें, यदि किसी संख्या का 35% कोई दूसरी संख्या, मैंने मान लिया b, उसमें जोड़ें, तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि दूसरी संख्या 20% से बढ़ जाती है। तो दूसरी संख्या 20% से बढ़ जाती है, 120/100। दोस्तों 1 शून्य से 1 शून्य, 6 दूना 12, 5 दूना 10, ये परसेंट हटाएंगे, बटे में क्या आ जाएगा 100, 7 5 35, 20 5 100। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6b/5, ये बराबर को उधर जाएगा तो माइनस घट जाएगा और ये हो जाएगा 7a/20। दोस्तों एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, इसके बटे में कुछ नहीं 1 है, तो यहाँ पर 5, 6b - 5b बराबर 7a/20। तो 6b में से 5b जाएगा दोस्तों, तो केवल बचेगा 1b, 1b/5 बराबर 7a/20। तो 5 चौका 20, तो 4b बराबर हो जाएगा दोस्तों 7a। और आपको पता है कि जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दी हुई रहे तो दोस्तों उसको हम पलट के लिखते हैं। तो b का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों, b का वैल्यू हो जाएगा आपका 7 और a का वैल्यू हो जाएगा आपका कितना, 4। तो यही आपका फाइनली क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो इसको मिटा देते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए दोस्तों। 100 नंबर क्वेश्चन उसी तरह का है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक संख्या का 30%, मैंने दोस्तों संख्या मान लिया a और उसका कह रहा है 30%, ठीक है, सॉरी ये 30 थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं। अब कह रहा है कि दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या मैंने मान लिया b, जोड़ दिया जाए तो दूसरी संख्या बढ़कर 140 हो जाती है, तो यानी कि ऑलरेडी 140 हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 7 दूना 14, 5 दूना 10, 7 दूना 14, 5 दूना 10 और परसेंट हटेंगे, बट्टे में कितना आ जाएगा 100, ये परसेंट से हट जाएगा तो बट्टे में 100 आ जाएगा। 1 शून्य से 1 शून्य, तो दोस्तों इसको हम लिखेंगे तो b + 3a/10 बराबर 7b, बट्टे में कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो बराबर के उधर जाएगा दोस्तों, ये घट जाएगा, तो 3a/10 बराबर 7b बट्टे में 5 माइनस b, एलसीएम लेंगे 5, 7b - 5b। तो दोस्तों 3a/10 बराबर 2b/5, 5 दूना 10, तो 3a बराबर हो जाएगा दोस्तों 4b। जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दी हुई रहे तो उसको हम क्या करते हैं, पलट के लिखते हैं। तो a का वैल्यू हो जाएगा 4 और b का वैल्यू हो जाएगा 3, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 101। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 101 देख लिया जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक संख्या के 25% को दूसरी संख्या में घटाया जाए, एक संख्या का 25%, दोस्तों 25% का मतलब 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी संख्या में घटाया जाए, यानी दूसरी संख्या मैंने b माना उसमें से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर, दूसरी संख्या जो b है उस घटकर हो जाती है 5/6। अब क्या करना है दोस्तों यहाँ पर, तो दोस्तों तो b माइनस ये इधर आ जाएगा तो 5b बटे में क्या हो जाएगा 6 बराबर ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, a/4 हो जाएगा। ठीक हो जाएगा 6b - 5b बराबर a/4। तो 6b में से 5b जाएगा तो दोस्तों b बटे में कितना हो जाएगा 6 बराबर a/4। तो दोस्तों 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2b बराबर हो जाएगा 3a। और आपको पता है कि जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दी हुई है तो पलट के लिखते हैं। तो b का वैल्यू हो जाएगा 3 और a का वैल्यू हो जाएगा 2, यही आपका रेशियो में अनुपात हो जाएगा। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 102 नंबर। इसको मिटा देते हैं दोस्तों। तो आइए 102 नंबर देखा जाए।
102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का जो अनुपात है 3:2 है। कॉलेज में लड़का है और लड़की है, यहाँ पर दिया है 3:2। इसका क्या दिया है, ये संख्या दिया हुआ है, समझिएगा, ठीक है। और कह रहा है यदि 20% लड़के 25% लड़कियाँ वयस्क है। वयस्क मतलब जानते हैं दोस्तों, जवान। इसको हम एडल्ट लिख सकते हैं दोस्तों, एडल्ट लिख सकते हैं, ठीक है, एडल्ट। तो यहाँ पर जो है कितना 20% लड़के हैं और कितना कह रहा है 25% लड़की अवयस्क है, यानी एडल्ट है। तो कह रहा है क्वेश्चन में, तो अवयस्क लड़के तथा लड़कियों की संख्या किस अनुपात में है, यानी कि टीन एज मतलब आपसे पूछा है, टीन एज, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं आवश्यक, ठीक है। तो इसका अनुपात पूछा है। तो दोस्तों लड़का की संख्या 3 था, जिसमें 20% जवान है, तो 80% नाबालिग होगा, तो 3 का 80% कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर 2 लड़की है, 25% जवान है, तो नाबालिग कितना होगा 75 बट्टे में कितना हो गया 100। दोस्तों ये कट जाएगा, 80 तिया 240 और 75 दूना 150 कट गया दोस्तों। 8 तिया 24 और 5 तिया 15। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए कितना टीन एज है, यानी नाबालिग है, यानी 8:5 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। लाइक करने से दोस्तों क्या होता है कि थोड़ा सा एनर्जी मिलता है और कुछ नहीं, तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ दोस्तों आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ऐसे ही हम आपको वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, फाइनली बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।